नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि उन पहलवानों को आज मिली है जब 7 दिन तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को कहना पड़ा कि हम कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन इसके साथ धरने पर बैठे पहलवानों ने कुछ और ऐलान किए हैं। वो कुछ और चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण की पहले गिरफ्तारी हो, सभी पदों से उनका इस्तीफा हो। मैं हूं जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच। अभी मीडिया से बात की है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने। एक एक करके मैं इन खिलाड़ियों से बात करूंगा जो लगातार अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे। विनेश, अभी मैंने सुना आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी, मैं चाहता हूं एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं। बड़ी कामयाबी तो मिली कि जिनके खिलाफ एफआईआर के लिए 3 महीने पहले आपने धरने दिए, कमेटी बनी, अभी 7 दिन से बैठी हैं, इतनी अपील पीएम से कर रही हैं, लेकिन आज एफआईआर के लिए तो दिल्ली पुलिस को झुकना पड़ा। देखिए सर, ये न्याय की तरफ हमारा छोटा सा पहला कदम मैं बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ एफआईआर करने से इतने बड़े आदमी के खिलाफ में उनके जैसे चिट्ठी जैसा है वो तभी एफआईआर को तो वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई गोली खाता है बुखार की। उनके ऊपर 84 मुकदमे पहले से चल रहे हैं और अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतने पावरफुल पद पे हैं। एफआईआर करने में इतनी ताकत लगी है तो सज़ा देने में कितनी ताकत लगेगी? सज़ा होना बहुत ही नामुमकिन है। और हम एज ए एथलीट, हमारी लाइफ का क्या, वो बाहर रहेगा, पावर का यूज़ करेगा, हमें मरवा भी सकता है, हमें कुछ भी करवा सकता है, हमारी फैमिली को करवा सकता है। जितनी भी लड़कियां हैं उनकी फैमिली डेंजर्स में है। सो अभी एक छोटा सा पहला कदम है। बहुत बहुत थैंकफुल है, बहुत बहुत थैंकफुल है हम सुप्रीम कोर्ट के कि वो हमारे दर्द को समझ रही हैं, वो हमारे लिए न्याय की आवाज़ उठा रही हैं। तो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे उच्च न्यायालय के चंद्रचूड़ सर के, जो उन्होंने हमारी जब हमें अपील की तभी उन्होंने अपने अंडर में वो ले लिया। तो थोड़ा सा आस बंधा है कि हाँ, हमें न्याय मिल सकता है। एक सवाल साक्षी मलिक से भी। साक्षी मलिक भी लगातार 7 दिन से यहाँ धरने पर हैं। साक्षी मलिक ने कल भी परसों भी कहा था कि पीएम हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सुन ली है, पीएम ने नहीं। अभी मैं चाहता हूँ आप रहें। तो अब आप लोग जो अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे हो कि हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, सभी पदों से उनका इस्तीफा हो। तो अब एफआईआर की बात हो गई तो क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए अब जाँच हो, दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, तो अब ये मांग क्यों करना चाहते हो आप? देखो, जब धरना स्टार्ट किया था तो ये पहले ही डिसाइडेड था कि हम लास्ट तक लड़ेंगे। एक एफआईआर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि वो बहुत पावरफुल हैं और अगर एफआईआर करके हम यहाँ से उठ गए तो फिर उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी बहुत सारी एफआईआर हैं। तो बस यही है कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी हम नहीं उठने वाले। तो सज़ा तो लंबी प्रक्रिया होती है साक्षी, उसके लिए अदालती प्रक्रिया होगी, एफआईआर होगी, हुई अभी चार्जशीट होगी, उसके पहले जाँच होगी, फिर चार्जशीट के बाद ट्रायल होगी, तो कोर्ट से सज़ा मिलती है। ठीक है, मतलब सज़ा के लिए तो हम हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन पदों से इस्तीफा तो हो। जो फेडरेशन रन कर रहा है, जो भी वो कार्यक्रम करता है अपने सारे, उनसे सबसे इस्तीफा होगा। और जैसा मैंने वहाँ भी मेंशन किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारा साथ देने आए हैं, जो हम जिनसे हम प्रेरित हैं, वो जब तक नहीं बोलेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो किस किस पद से इस्तीफा चाहती है? एक तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और वो सांसद हैं। तो आप चाहती हैं बीजेपी के सांसद के पद से इस्तीफा दें और कुश्ती संघ के अध्यक्ष? हाँ जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी के सांसद पद से इस्तीफा देंगे वो? देखो, जिस हिसाब के उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो होना चाहिए। और ये भी बता दूं कि पीछे एक लिस्ट टंगी है, कैमरामैन को कहूंगा वो लिस्ट, वो जरा उधर घुमाइए, जरा उधर फ्रेम इसको उधर घुमाइए, उस पर जो यहाँ जंतर मंतर पर धरना स्थल पर, जरा 1 मिनट वो फ्रेम। हाँ, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का आपराधिक इतिहास, जिसमें नीचे देख रहा हूँ 38 मुकदमे जो उन पर दर्ज है, उन मुकदमों की लिस्ट है, फैजाबाद अयोध्या से लेकर नवाबगंज तक वो लिस्ट है। और यही कह रहे हैं कि आपराधिक इतिहास रहा है। बहुत सारे लोगों का, पहलवानों का कहना डरा भी जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा विनेश, आपसे अभी चाहूंगा 5 मिनट आप रुकिए, कि अब जो आपने 3-4 मांग की, कि आपने कहा दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो आप क्या चाहते हो? जैसे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हो, दिल्ली पुलिस क्या करे जिससे आपको तसल्ली हो? बिल्कुल सर, जो हमारी लीगल टीम ने जो कहा है बिल्कुल हम वो चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे इसलिए विश्वास नहीं है। एफआईआर करने में 6 दिन लगा दिए। देश के खिलाड़ी जो हम मेडल लेके आते हैं, अगर हमें 6 दिन लग गए तो नॉर्मल इंसानों का क्या होगा? और रही बात सिर्फ एफआईआर से ही वो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना अभी पुलिस कौन से उनके ऊपर धाराएं लगाएगी या लूज एफआईआर करेगी। उनको बचाने की अब भी पूरी तैयारी होगी, हमें पता है इस चीज़ का, क्योंकि
अब FIR करने में इतना टाइम लग रहा है, पूरा प्रशासन शासन सब कुछ पूरी ताकत लगा दी उनको बचाने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, देश से बड़ी किसी में ताकत नहीं है। देश की जनता अगर हमारे साथ में ना, तो ताकत हमारे पास में होनी चाहिए, ना कि किसी और के पास में। अब तक मांग आपकी FIR की थी, साक्षी और विदेश और जितने लोग थे। अब आपने उससे एक बड़ी बात कह दी कि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दें, जो शायद नैतिक आधार पर अब इस्तीफा उनको देना पड़ेगा FIR होने के बाद। और दूसरी बड़ी बात कह दी बीजेपी के सांसद पद से। तो वो बहुत आसान नहीं लगता है कि बीजेपी के सांसद पद से मोदी जी इस्तीफा मांगे, जो दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। जब 3 महीने से FIR ही दर्ज नहीं हो पाई तो फिर इस्तीफा। देखिए सर, जो लड़कियों का शोषण करते हैं उनकी जगह माननीय संसद में नहीं होना चाहिए। उनकी जो सज़ा है वो जेल के अंदर होनी चाहिए। और हम सज़ा की बात नहीं करें, सज़ा हमें पता है कि वो लीगली वो चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी चलती है, लेकिन अगर उनको अरेस्ट करके अंदर डालेंगे उसके बाद में आप इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद में हमें ये होगा कि हाँ कि हमारे साथ न्याय हो सकता है। अगर वो बाहर रह के अगर जांच अगर बाहर रह के उनके हो गई तो जांच को डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। दिल्ली पुलिस हर पुरजोर कोशिश करेगी उनको बचाने की। अब भी तो जैसे ये लग रहा था कि FIR की मांग आज पूरी हो गई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उसके बाद शायद आप धरना खत्म करोगे, लेकिन आप लोगों ने कहा है कि ये धरना अभी जारी रहेगा। तो कब तक जारी रहेगा? जैसा कि बार बार मेंशन कर ही रहे हैं कि सज़ा होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए जो भी वो पद संभाल रहे हैं। जब तक आपने ये भी कहा अभी कि जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जेल अरेस्ट करके उनको जेल में डालना पड़ेगा सर। 7 लड़कियां, देश के जो स्टार पहलवान हैं वो बैठे हैं, 7 लड़कियों ने FIR किया। 7 लड़की कोई छोटी चीज़ नहीं होती। और ये तो सामने आई वो लड़कियां हैं जो पर्दे के पीछे, जो लड़कियां न्याय की वेट कर रही हैं, उनका क्या? बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो आवाज़ नहीं उठा पा रही है ऐसे इंसान के खिलाफ में, तो उनको भी एक इंसाफ की वो दरकार है, उम्मीद है। तो डेफिनेटली उनको अंदर डालना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी अगर उनको संसद में रखेंगे तो हम मानेंगे या हम सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें। कोई भी नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़े। और आप बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने 2021 में आप लोगों को सबको घर बुलाया भी था, और प्रधानमंत्री से अपील आप जब जनवरी में धरने पर थी तब भी कर रही थी, अभी कल परसों से भी कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री तो सुन नहीं रहे, तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनके सांसद हैं सर, हमारी कहाँ सुनेगी। उनके पास वोट बैंक ज़्यादा है, हमारे पास में सिर्फ तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा शायद वोट बैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साक्षी, अब लगता नहीं कि आज आपने जो बात कह दी आप लोगों ने कि हम जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक यहाँ धरने पर बैठेंगे, तो आपने लंबी लड़ाई का आगाज किया। हो सकता है आपको, और दूसरा बीजेपी के सांसद पद से इस्तीफा, हो सकता है 2-4 महीने बैठा रहना पड़ जाए यहाँ। किसानों का आंदोलन देखा था आपने, 1 साल तक बैठे रहते दिल्ली के। सर, हम उन्हीं के ही बेटा बेटी हैं, तो इतनी ताकत उन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखी है। अगर वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? चलिए, तो विनेश, और चूंकि बहुत सारे लोग इनसे बात करने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इधर जो जहां पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बजरंग पुनिया से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सामने एक बार कैमरा दिखाएं, जो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। और बड़ी बात, 1 मिनट बात करता हूँ आपसे। बड़ी बात यह है कि जो पहलवान हैं धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे। और साथ में जो मांग रख दी है कि बीजेपी के सांसद के पद से इस्तीफा दें। कुश्ती संघ से इस्तीफा तो शायद देना पड़ सकता है, एक बार पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने दे दिया है, लेकिन बीजेपी के सांसद पद से इस्तीफा देने की मांग। अब यहाँ सवाल जरूर है कि एक दबाव, नैतिक दबाव बीजेपी पर होगा, क्योंकि FIR दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कह दी। लेकिन क्या बीजेपी उस नैतिक दबाव में आएगी? जो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास से 4-5 किलोमीटर दूर बैठे इन पहलवानों को, ओलंपियंस की बात नहीं सुन रहे हैं। इनके धरने से जो आवाजें जा रही है, इनकी जो मांग हो रही है, जो बार बार प्रधानमंत्री से इनकी तरफ से अपीलें हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या अमित शाह, क्या JP नड्डा ब्रजभूषण शरण सिंह से पार्टी के सांसद पद से इस्तीफा लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। समझने की ये भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जो पहलवान है उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता है या जब तक वो जेल नहीं जाते। जैसा मैंने पहले कहा, ये लंबी लिस्ट है 38 उन मुकदमों की जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो अलग अलग थानों में अयोध्या, फैजाबाद, नवाबगंज में दर्ज है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम
अब एफआईआर दर्ज करने को तैयार हैं। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि जो आपराधिक इतिहास है ब्रजभूषण शरण सिंह का, उसकी वजह से बहुत डर का माहौल है। खिलाड़ियों को डराया जा सकता है, उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, दबाव में डाला जा सकता है, उन्हें सुरक्षा भी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कपिल सिब्बल ने कि वो बड़े आपराधिक इतिहास वाले लोग हैं, हम पूरी लिस्ट भी दे सकते हैं। गौर से सुना सीजेआई ने और उसके बाद कहा कि ठीक है, इस पर जो आप आगे कहेंगे उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन अब देखना है राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि यूपी के दबंग सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, गोंडा और आसपास के इलाकों में उनका असर है, और 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है, ठाकुर नेता है, आपराधिक इतिहास तो है, 5 बार बीजेपी के सांसद रहे। अगर कोई और पार्टी होती और कोई और पार्टी का नेता होता जिसके खिलाफ ऐसे पहलवानों का, ओलंपियंस का धरना होता, तो शायद उसे इस्तीफा देना भी पड़ता और दर्जनों चैनल दिन रात मुहिम चलाते कि उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन न तो चैनल पर वैसे खबर चल रही है, न बीजेपी इतनी संजीदगी से इस मुद्दे को ले रही है। अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, वो बयान दे रहे हैं कि हमने पिछली बार भी इनसे 12 घंटे बात की। वो बयान दे रहे हैं कि हमने एक कमेटी बनाई, हम खेल को लेकर बहुत सचेत हैं, खेल को लेकर प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इन पहलवानों का कहना है कि जो कमेटी बनी, उसके जो सदस्य थे, वो आई वॉश करने के लिए कमेटी बनी। ब्रजभूषण शरण सिंह के दबाव में कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। उस कमेटी के एक सदस्य बबीता फोगाट भी थी, जो बीजेपी लीडर है। खिलाड़ियों ने भी उनका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन बबीता फोगाट का भी एक बयान आया कि कमेटी में उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें रिपोर्ट नहीं देखने दी गई। वो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है अप्रैल के पहले हफ्ते में। लेकिन इनका कहना है कि हम किसी कमेटी पर भरोसा नहीं करते, अब हम किसी कमेटी के सामने जाना नहीं चाहते। दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज करने में इतने महीने लगा दिए, सब कुछ होने के बाद, इतने शिकायतों के बाद, लड़कियों की तरफ से बार बार कहे जाने के बाद, तो हम दिल्ली पुलिस पर कैसे भरोसा करें। और ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करने भर से किसी मुकदमे में मुकम्मल जांच हो जरूरी नहीं, क्योंकि जांच तो पुलिस करेगी और पुलिस अपनी चार्जशीट में, अपनी जांच में किसी को भी क्लीन चिट देती है, किसी को फंसाती है। और इसके अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो साल भर में हजारों मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों में होते हैं, जिसमें पुलिस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पुलिस कैसे उस केस को हैंडल करती है, और पुलिस कैसे किसी ऐसे केस को हैंडल करती है जिसमें सरकार किसी को जेल के भीतर, सलाखों के भीतर भेजना चाहती है, जिसको अपने वीडियो में बार बार मैंने जिक्र किया। तो अब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, लगातार लोगों के जमा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी का, जो 6 दिन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ पे जो सभी आए हैं समर्थन देने, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पुलिस को बोला है कि वो एफआईआर दर्ज करें, और जीत की ओर हमारा ये पहला कदम है। पर धरना हमारा जारी रहेगा, और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन धरना हमारा भी कंटिन्यू है। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारे कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो एफआईआर करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज एफआईआर कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। उसकी एफआईआर सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने, भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं, और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं,
अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उससे कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना, तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है ज़िंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफ़ी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। चुनाव की लड़ाई को देखिए, जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आज नहीं तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए, उसके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाली दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं, कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाली दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है।
लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में एक एफआईआर, ये इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर तो उनके ऊपर बहुत है। जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। बजरंग, ये बात हो रही थी, अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं हम। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। नीचे बैठ जाओ। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे को निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो एफआईआर होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। बजरंग, ये बात हो रही थी कि कल दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच टीम होगी वो आप लोगों से संपर्क करेगी तो आप उनको सहयोग करेंगे या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। दूसरा ये कि इसके एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना खत्म नहीं करेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप, तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं? सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सज़ा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सज़ा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हैं। बजरंग, कल ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर एफआईआर होगा, एक तबका ये कह रहा, मतलब कुछ लोग मेरे से भी बात कर रहे थे कि एफआईआर हो जाए तो शायद आप लोग चले जाएं। तो आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया? कल ये ऐसी अटकलें हो रही थी यहाँ पे कि अगर एफआईआर आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाएंगे। तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इन पर भी ध्यान देके इनको भी दोबारा वो निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है, जो अभी हम
वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस पे हमें अभी भी एतबार नहीं है कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब एफआईआर की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग मिनेश का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। बजरंग, आप ये कह रहे हैं आज जो एफआईआर का डिसीजन है उसके साथ में ये भी बोला गया है कि जो माइनर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को, जो इसमें मुख्य चेहरा है, उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट दी उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो। और फाइनल डिसीजन जो हमने बता ही दिया है कि ये भी धरना चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जांच की एजेंसी तो वही है ना